चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग को शून्यकों का योगफल, शून्यकों गुणनफल और उसके बाद इसमें सत्यता की जांच करना है। तो बहुत आसान है और इजी वे में हम लोग को सीख जाएंगे। अब हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा इसके पीछे हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं और एक स्पेशल वीडियो है आपको बहुपद की थ्योरी के लिए, उसे जाकर जरूर आप देख लें। तो वहाँ से बहुपद के जितने भी आपको डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। जो थोड़ा सा इसमें ज़रूरत है थ्योरी की, उसको हम थ्योरी बता दें आपको। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद जो होता है ना, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर केयर किया जाए, जब a का मान 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? a का मान 0 हो जाए तो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इस पूरा टर्म को 0 कर देगा, अर्थात द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। मतलब ये माना करता है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी द्विघात बहुपद का फॉर्म निभाएगा। अर्थात द्विघात बहुपद में हम लोग इस बता रहे हैं, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0 है ना। ध्यान दीजिएगा, x² जो है से a का गुणांक बताता है और x गुणांक जो है से y का x गुणांक जो है से b का मान बताएगा। और ये कांस्टेंट टर्म जो है है ये अचर पद होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी के माध्यम से इसे बेस्ट प्रिडिकेशन भी आ रहता है और बहुपद को शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यकों के योगफल तथा गुणांकों के बीच हमें सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ थोड़ा सा केयर कीजिएगा आप लोग। जैसा कि हम आप लोग को वीडियो में कुछ बताए हुए हैं कि शून्यकों के योगफल अर्थात कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और जहाँ अल्फा गुना बीटा का मान होता है c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब तात्पर्य ये है, ये शून्यकों का योगफल है। क्या ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और अल्फा गुना बीटा कहने का तात्पर्य होता है ये शून्यकों का गुणनफल है। ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है। ध्यान दिया जाए। सर किसी को दिक्कत लग रहा है कि सर a b c का मान कहाँ से निकालेंगे, तो a b c का मान ये द्विघात बहुपद जो दिया रहेगा ना वहाँ से निकल जाएगा। चलिए, इतना थ्योरी आप लोग नोट्स कर लीजिए, इतना ही इस क्वेश्चन में जरूरत है हम लोग को और इस चैप्टर में इतना ही जरूरत है। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अर्थात आप इतना थ्योरी नोट्स कर लेंगे। अब देखा जाए ध्यान से, ये बहुपद है ना, ध्यान देना चाहिए। पहले इसे सबसे पहले तोड़ने के लिए जांच करना है कि बहुपद क्या बढ़ते हुए घात के क्रम के रूप में दिया हुआ है या नहीं। अर्थात इसके घात क्रम सबसे पहले 2 घात है, उसके बाद 1 है, उसके बाद क्या है अचर पद है। चाहे तो बहुपद को बढ़ते हुए घात क्रम के रूप में सजा दे या तो बहुपद को घटते हुए घात क्रम के रूप में सजा दे। यदि ऐसा पहले से किया हुआ है तो हम लोग तोड़ने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, और यदि ऐसा नहीं किया हुआ है, बहुपद के घात आगे पीछे करके दिया गया है, तो हम लोग पहले बहुपद को बढ़ते हुए घात क्रम के रूप में या घटते हुए घात क्रम पर सजा लेंगे, तब हम लोग आसानी से उसे तोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर बहुपद बढ़ते हुए घात क्रम रूप में है, अर्थात देखा जाए इसका गुणांक कितना है 1, कुछ नहीं तो इसके पास गुणांक क्या है 1 है ना। क्लियर किया जाए, कुछ नहीं तो इसके पास गुणांक क्या है 1 है। देखिए यहाँ पर 1 है, कुछ छिपा हुआ है 1, और इसका अंतिम अंक कितना है 8 है। तो इसका पहला अंक से इसका अंतिम अंक में गुना होता है, तो पहला अंक से जब अंतिम अंक में गुना होता है तो 1 एकम क्या होगा, रफली इधर देखा जाए 1 एकम क्या होगा 1 में 8 से जब गुना करेंगे तो 8, और 8 को हम लोग को ऐसा फैक्टर करना है, मतलब ऐसा गुणनखंड करना है, मतलब ऐसा तोड़ना है कि हम लोग को जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए। हम लोग देखना है सबसे पहले कि 8 का सब फैक्टर कौन कौन होता है, तो 8 एकम भी 8 होता है, 4 दूना भी 8 होता है, और तो कोई 8 का फैक्टर नहीं है। तो ध्यान दिया जाए
ये 8 एकम 8 होता है, लेकिन जोड़ने पर 9 हो जा रहा है और घटाने पे क्या हो जा रहा है 7। ये फॉलो नहीं करेगा इसको। यहाँ पे देखा है 4 दूना 8, लेकिन जोड़ेंगे तो 6, लेकिन घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम लोग किस फॉर्म में लाना है, तो -2 लाना है। इसका मतलब है कि प्लस में 2 को रखेंगे और माइनस में 4 को रखेंगे तो हम लोग को -2 फॉर्म में आ जाएगा, अर्थात ये मान मेरा सेटिस्फाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये बेसिक जानकारी आपसे पहले से प्राप्त होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा जाए, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अभी जस्ट बताया आप लोग को कि हमको इसको ऐसा फॉर्म में लिखना है ना कि यहाँ पर -2 है। देखिए -4 और +2, इसे दोनों को कंपेरिजन करेंगे हम तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। और बारीकी से तोड़ना है तो और इसे तोड़ सकते हैं आप। x डबल है तो यहाँ डबल लिख सकते हैं, 4 गुना x लिखिए प्लस 2 गुना x माइनस 2 चौके 8, ये भी होता है। अब हम लोग बताते हैं कि कम से कम कंपेरिजन कितने बीच किया जाता है, तो कंपेरिजन 2 लोगों के बीच किया जाता है, तुलना कम से कम, और अधिकतर से अधिक कर जितना भी कर सकते हैं आप। ऐसा आप अकेले नहीं कर सकते कि हम बहुत पढ़ने में तेज हैं, क्या पता आपके सामने जो कंपटीटर बैठा हुआ आपसे भी तेज हो। तो कम से कम तुलना 2 लोगों के बीच किया जाता है। देखिए हम यहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं 2 लोगों के बीच, तो यहाँ पर जो मेरा घनिष्ठ है अर्थात जो कॉमन है इसको हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, तो x को हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप, x को कहाँ निकाल रहे हैं आप, बाहर निकाल रहे हैं। जब यहाँ से x को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक x को निकाल चुके हैं, तो एक x निकाल चुके तो क्या बचा, केवल एक x बचा। यहाँ से भी x को गायब कर चुके हैं हम, तो यहाँ से जब x को गायब कर दिए हैं तो यहाँ क्या बचा -4। ठीक है, अब ध्यान देना है कि सर हम लोग को देखना है कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर दोनों जगह पर 2 मिल रहा है, अर्थात हम दोनों जगह पर 2 को निकालेंगे और यहाँ कॉमन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से 2 निकाल लिए, यहाँ पर क्या बचा x और ये माइनस, यहाँ से 2 निकल चुका तो क्या बचा 4। अर्थात थोड़ा सा आपको यह केयर करना है कि जो यहाँ बचता है वो भी यहाँ बचना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी x -4, यहाँ पर भी x -4 है, दोनों जगह पर है वो वैरिएंट, तो इसे हम x -4 को क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। तो x -4 पर निकाल ले, तो यहाँ से x -4 जा चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर भी x -4 निकल चुका था, क्या बचा +2 बचा। अभी हम लोग को शून्य नहीं निकला है, ये गुणनखंड हुआ है। अब हम लोग को शून्य प्राप्त करना है, तो इसे 0 बराबर करेंगे, x -4 बराबर 0 भी करेंगे, x -4 बराबर 0 और x + 2 को 0 के बराबर करेंगे। अर्थात ध्यान दिया जाए x, ये जब प्लस को उधर जाएगा माइनस को उधर जाएगा, ये माइनस में है 4, और जब उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, मतलब 0 + 4 कहा जाता है। x का मान कितना आ गया 4, और ये देखिएगा x 0, ये प्लस में है, जब प्लस को उधर के मान जाए तो किस में होगा, ये माइनस में, x बराबर क्या होगा -2। तो किसी को हम अल्फा मान लेंगे और किसी को बीटा मान लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे हम अल्फा मान ले रहे हैं, अल्फा का कितना मान रहे हैं 4, एक मान को अल्फा मान लेते हैं और एक मान क्या मान लेते हैं बीटा, बीटा का मान कितना है -2। तो अब हम लोग क्या करना है, इसको सत्यता की जांच करना है ना, सत्यता की जांच करना है। यहाँ से सबसे पहले ABC का मान निकालना हम लोग को, देखेंगे ध्यान से। चलिए, तो वीडियो में हम लोग को बताया गया था, प्रश्न यहाँ पर था x² माइनस 2x माइनस 8, जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा केयर करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे ABC का मान निकालेंगे। यहाँ से a का मान कितना हुआ 1, जो गुणांक रहेगा क्योंकि ये द्विघात बहुपद के व्यापक फॉर्म के रूप में, b का मान -2, c का मान -8। तो आपको कुछ क्वेश्चन बताने के पहले हम आपको कुछ बेसिक थ्योरी बताए थे कि ये शून्यकों का जोड़ बराबर, शून्यकों का
जोगफल अर्थात कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा, इसे कहा जाता है शून्यकों का जोगफल होता है माइनस बी बाई ए। तो जब शून्यकों का जोगफल माइनस बी बाई ए होता है तो यहाँ केयर कीजिएगा अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान होता है 4 और बीटा का मान कितना है -2। यहाँ देखिए माइनस बी का मान कितना है -2, ऑलरेडी पहले से -2, और ए का मान कितना है 1। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 -2 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 में 1 से भाग 2 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना 2 और यहाँ पर भी 2। शून्यकों को जोगफल की सत्यता की जांच किए, इससे हम लोग ये पता चला कि इधर का मान क्या है बैलेंस है, इधर का मान भी क्या है बैलेंस है। इससे हम पता चल रहा है कि कुछ सही हद तक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आगे हम लोग शून्यकों के गुणनफल को सॉल्व करेंगे, जांच करना है शून्यकों के गुणनफल बराबर शून्यकों की गुणनफल कहा जाता है अर्थात अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए। यहाँ से देखा जाए वीडियो के माध्यम से कि यहाँ अल्फा का मान कितना है 4, तो 4 रख देंगे और बीटा का मान कितना है -2। यहाँ पर सी का मान कितना निकालना है हम लोग -8 और ए का मान कितना है 1। 4 दूना 8 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। हाँ -8 में जब 1 से भागा देंगे हम लोग तो क्या होगा -8। यहाँ पर देखा जाए दोनों स्थिति में शून्यकों के जोगफल के मान भी हम लोग दोनों तरफ बैलेंस है और शून्यकों के गुणनफल के भी दोनों का मान तरफ क्या है बैलेंस है। अर्थात कहा जाए तो आसान तरीके से हम लोग इसका क्या करें सोल्यूशन कर पाए। थैंक्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें देखा जाए 4x² माइनस 4s प्लस 1, तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है। देखा जाए पहले बताया था क्या कि बस ध्यान देना यही बात है कि बढ़ते हुए घात क्रम के रूप में बहुपद सजा हुआ है या नहीं, या घटते हुए घात क्रम में सजा है कि नहीं, बस इस बात को ध्यान देना है। तो सजा हुआ है। चलिए इसका पहला अंक क्या है 4 है, इसका अंतिम अंक क्या है 1, तो दोनों में हम गुना करेंगे। 4 एकम क्या होगा 4 और 4 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में कितना चाहिए 4 आना चाहिए। और किसमें माइनस में, तो 4 एकम 4, 2 दूना भी 4 होता है, तो -2 और -2 को जब ऐड जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा ये -4 होगा। अर्थात हम लोग को -2s इंटू -2s का फॉर्म में जोड़ लेना है। देखिए बहुत सारे कीड़े परेशान कर रहे हैं शाम के समय में, तो ध्यान दीजिए 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब ध्यान देना यहाँ से कॉमन क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे 2 गुना 2, एस कितना बार है 2 बार, तो एस लिख दिया हम लोग माइनस 2 गुना एस माइनस 2 गुना एस, है ना, और प्लस क्या 1। चलिए आप लोग बताएं हम लोग को कॉमन करना है। देखिए हम कॉमन करें इसके यहाँ पर 2 मिल रहा है और s मिल रहा है, तो 2s कॉमन कर लिया हम लोग, तो 2s कॉमन मिल क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा और s बचेगा माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं, क्या बचेगा 1 बचेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा था, कुछ कॉमन नहीं होने का मतलब क्या होता है कुछ ना कुछ तो एक तो कॉमन जरूर होता है, तो -1 क्या बचेगा 2s माइनस को प्लस क्या होगा -1। अब ध्यान दिया जाए कि यहाँ भी 2s माइनस 1 है और यहाँ भी 2s माइनस 1 है। देखिए ये a से बाबू, इसे आप दूसरा चीज ना समझे, s क्या ये a से, ऐसे अंक नहीं लग रहा होगा आप लोग को, ये a से
ठीक है, तो 2s माइनस 1 कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से 2s माइनस 1 हम लोग निकाल चुके थे, क्या बचा 2s, यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1 निकाल दिए, क्या बचा यहाँ पर -1। ध्यान दीजिएगा, हम लोग शून्य को प्राप्त करने से 0 को बराबर करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, तो 2s क्या होगा 0 प्लस 1, तो 2s क्या होगा 1, इस पर क्या होगा 1/2 होता है, इस पर क्या होता है 1/2। अच्छा, तो यहाँ देखा जाए 2s चलिए इधर क्या हो जाएगा 1, तो इस पर क्या होगा यहाँ पर 1/2, अर्थात कहा जाए तो अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। चलिए, तो किसी को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, किसी को मान लेंगे हम लोग बीटा मान लेते। चलिए इसको मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं इसको, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा और क्या मान लेंगे 1/2, क्योंकि दोनों का मान क्या है बराबर आया हुआ है। फिर से ध्यान दिया जाए, वीडियो के माध्यम से आप स्पष्ट आपके पास है, कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को सर यहाँ से निकालना है, क्या केयर करना है हम लोग को, हम लोग को केयर करना है ना, इसमें ABC का मान याद करना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम लोग के सामने है 4s² माइनस 4s प्लस क्या है 1। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना हो गया -4, सॉरी a का मान 4 है, b का मान कितना है -4, और c का मान कितना है 1। तो हम लोग का शून्य को गुणनफल निकालना है और शून्य को जोड़फल सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग जानते हैं कि शून्य को जोड़फल n अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है -b/a। चलिए, तो शून्य को जोड़फल और क्या होता है -b/a होता है। जांच करें हम शून्य को का जोड़फल बराबर, शून्य को जोड़फल बराबर क्या होगा -b/a, शून्य को जोड़फल क्या होगा -b/a। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्र ऐड किए हम लोग, तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पर देखिएगा 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस ये भी 1/2। देखिए इसको देखने में आपको गड़बड़ आ रहा है क्योंकि अलग अलग कलर का है, इसका कलर चेंज करते हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए -b माइनस और b का मान पहले क्या है -4 है, a का मान 4, अर्थात कहा जाए तो यहाँ भी आधा आधा 1 होता है, इतना तो उतना आप एलसीएम ले लीजिए, इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। चलिए देखा जाए, दोनों तरफ मान क्या आ गया सेटिस्फाइड है, 1/1, अर्थात शून्य को जोड़फल की सत्यता की जांच यहाँ पर सही आया है। अब देखना है शून्य को गुणनफल की सत्यता की जांच कर लेना है। तो शून्य को गुणनफल बराबर होता है c/a, क्या होता है c/a होता है। शून्य का गुणनफल क्या होता है c/a। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान भी कितना है 1/2 है, क्योंकि अल्फा का मान वहाँ देखिए 1/2 यहाँ पर देखेंगे केयर करेंगे, और बीटा का मान कितना है 1/2। यहाँ अल्फा का मान मांग रहा था तो अल्फा का मान 1/2 बैठा दिए, और बीटा का मान मांगा था बीटा का मान बैठा दिए, यहाँ गुना के साथ गुना दे दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप c/a, c का मान कितना है, तो c का मान है 1 और a का मान कितना है तो 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे। अब बताएं, ऊपर का ऊपर से गुना किए तो 1 कम 1 और नीचे 2 दूना 4, यहाँ पर 1 कम 1 और 2 दूना 4। फिर से एक बार केयर कीजिएगा, देखिए 4s² -2s प्लस 1, यदि -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा,
अर्थात यहाँ पर इसको हम फैक्टर कर दो ना 4, और एच को डबल था तो सिंगल कर दिए, यहाँ पर 2 गुना एच कर दिए, यहाँ पर 2 गुना एच कर दिए, यहाँ पर 1 कर दिए। अब यहाँ पर दो लोगों के बीच क्या किया, कंपेरिजन किए, तो यहाँ से 2 मिला और एच मिला, 2 एच को कॉमन कर लिए, 2 और एच निकलते, एक बचा 2 और एक एच बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, एक बचा, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता, एक कॉमन हो रहा था, एक कॉमन किए तो एक कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर 2 एच बचा, और माइनस होने पर क्या होगा, माइनस प्लस 1। ध्यान देंगे, यहाँ पे 2s माइनस 1, यहाँ पे 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 को क्या निकाल लिया, हम बाहर निकाल लिए, और यहाँ पे 2s माइनस 1, यहाँ पे 2s माइनस 1, इसको हम शून्य को बराबर करने के लिए 0 बराबर किए, यहाँ पर शून्य का आया, जिस स्थिति में एक अल्फा का मान आ गया, एक बीटा का मान आ गया, दोनों का मान सेम आया, हम किसी को अल्फा मान लिए, किसी को बीटा मान लिए, तो शून्य को जोगफल को हम लोग सूत्र लगा दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बाई ए, जहाँ अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 है, और माइनस बी, और बी का मान है -4, तो माइनस का मान माइनस क्या होगा, प्लस, और ए का मान था 4, 50 4 को भागा दिए तो एक और कट गया, और 2 को 2 से भाग दिया, एक और कट गया, और बाकी यहाँ देखें शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा अर्थात सी बाई ए, तो सी का मान है 1 और ए का मान है 4, यहाँ पर अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, तो 1 कम 1 और 2 ना 4। यहाँ पर जब हम लोग जाँच की तो सत्यता की जाँच सही निकल गया, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मेथड सही किया गया है। थैंक यू। चलिए देखा जाए, इसके पहले आप लोगों को बता ही रहे थे हम कि दिए गए बहुपद को बढ़ते हुए घात के क्रम के रूप में या घटते हुए घात के क्रम के रूप में सजा लेना चाहिए, तब उसे हम लोग क्या करना चाहिए, फैक्टर आउट करना चाहिए, तोड़ना मरोड़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बढ़ते हुए घात के रूप में नहीं सजा हुआ है, तो सबसे पहले सजा लीजिए, तो लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3, ये आप सज गया। अब इसे हम लोग साइन तोड़ लेंगे। देखिए, इसका प्रथम अंक 6 और इसका अंतिम अंक कितना है, 3 है, तो इसका प्रथम अंक 6 और अंतिम अंक कितना है, 3 से गुना करेंगे, तो 6 कितना हुआ, 18, और इसको ऐसा तोड़ना है ना कि इसको जोड़ना घटाना में कितना चाहिए, 7, तो 3 छक 18 होता है, 9 दूना में 18 होता है, 3 छक 18 होता है, 9 दूना में 18 होता है, लेकिन देखिए 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 नहीं होगा, 7 9 दूना 18, लेकिन जोड़ेंगे तो 11, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, इसमें 9 में से 2 जाएगा तो 7, 30 सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो इसको हम लोग लागू कर लेंगे यहाँ पर। चलिए ध्यान दिया जाए, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ध्यान दीजिए, 6x स्क्वायर, इसको आगे कर लेते हैं 2x, इसे करते हैं पीछे माइनस 9x बराबर कितना, -3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको फैक्टर करेंगे, 2 3 6, x गुना x, इसको तोड़ेंगे 2 गुना x, इसको तोड़ेंगे 3 3 9 गुना x माइनस 3 1 3। चलिए अब हम कंपेरिजन कर रहे हैं। कंपेरिजन करने के पहले बताया हम लोग को कि 2 लोगों के बीच तुलना किया था, तुलना करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, तो इसको निकाल लिए, पहले निकालते हैं 2, यहाँ पर क्या मिल रहा है, x, यहाँ पर भी x मिल रहा है, 2x निकाल लिए कॉमन, तो 2x यहाँ से निकाल चुके, तो यहाँ पर क्या बचा, 3x, यहाँ पर प्लस 2x निकाल चुके, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या कॉमन होगा, माइनस 3 मिल रहा था, 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 निकाल चुके, तो 3 बचा और x बचा, तो यहाँ पर 3x, माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पर 3 निकाल चुके, क्या बचेगा, 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 3x प्लस 1, यहाँ भी 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 को कैरी करेंगे हम लोग, 3x प्लस 1, तो यहाँ क्या बच गया, 3x प्लस 1 यहाँ से निकाल चुके, यहाँ क्या बचा, 2x, यहाँ क्या बचा, 3। अब हमको शून्य प्राप्त करें तो इसको 0 बराबर करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो चल जाएगा, प्लस वाला 1 तो चल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ना, तो x बराबर क्या होगा, -1/2,
3, यहाँ देखिएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा 3, x और क्या होगा 3/2। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसी को क्या मान लेंगे अल्फा और किसी को मान लेंगे बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मानते हैं अल्फा, क्या मानते हैं इसको अल्फा मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए देखा जाए, इसे मान लेते हैं हम लोग अल्फा, एक अल्फा मान लीजिए एक बीटा मान लीजिए, किसी को मान लीजिए अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए। इसे अल्फा मान लिए, अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर क्या मान लिए 3/2। देखिए अल्फा बराबर -1/3 मान लिए और बीटा बराबर क्या मान लिए 3/2। हम लोग शून्यकों को जोगफल की जांच करना है। तो शून्यकों को जोगफल पर क्या सूत्र होता है, तो सत्यता की जांच करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेस्ट फॉर्म ये है 6x² - 7x - 3। इसमें a का मान हो जाएगा 6, b का मान -7 और c का मान कितना -3 इसमें। तो शून्यकों का जोगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान, टर्म फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा ये होता है शून्यकों का जोगफल, क्या होगा -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है -1/3, बीटा का मान कितना है 3/2। चलिए ध्यान दीजिए, बी का मान कितना है -7 और ए का मान कितना है 6। तो 3 2 लेते हो कितना होगा 6 होगा, ये 2 बार में काटेगा और 2 एकम 2 माइनस में 2 हो जाएगा, 3 3 3 9 माइनस होने माइनस क्या होगा +7/6। तो ये 7/6 अदर में क्या है 7/6। अर्थात शून्यकों के जोगफल के जो सत्यता की जांच की तो दोनों तरफ का मान क्या आया बैलेंस आया। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल भी देख लेंगे। चलिए शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान है कितना -1/3, अल्फा का मान कितना है -1/3 है और बीटा का मान कितना है 3/2। बीटा का मान कितना है 3/2, जहाँ पर क्वेश्चन में c का मान कितना है -3 और a का मान कितना है 6। तो 3 एकम 3 माइनस में 3 गुना 6 -3 6। थैंक्स, ठीक है, वेरी गुड, कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 4u² + 8u। इसमें ध्यान दीजिए, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, इसमें अचर पद का मान क्या किया है गायब किया है। चलिए कोई पता नहीं, गायब किया था हम लोग पता कर लेंगे। ध्यान दिया जाए, तोड़ना है इसको। तो 4u को गुना कीजिए u गुना u प्लस 2 गुना 4 गुना u। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए दोनों जगह पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है और यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी u मिल रहा है, यहाँ भी u मिल रहा है। तो निकाल लिए 4u निकाल लिए बाहर हम लोग। तो यहाँ पर क्या बचा 1u बचा और यहाँ पर से 4u निकाल चुके हैं, तो क्या बचा केवल 2 बचा। चलिए अब हम लोग को शून्य निकालना है ना, तो इसे शून्य के बराबर करेंगे, 4u को भी 0 के बराबर करेंगे और यहाँ पर u प्लस 2 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा u बराबर 0/4 अर्थात u का मान कितना जाएगा 0। यहाँ पर क्या होगा u बराबर 0 माइनस 2, u का मान कितना हो जाएगा -2। कहा जाए फिर से ध्यान देखिएगा, 4 गुना u गुना u तोड़ दिए इसको, प्लस 2 चौके 8 गुना u। यहाँ भी 4 मिल रहा था, यहाँ भी 4 मिल रहा था, कॉमन निकाल लिए 4। यहाँ भी u मिल रहा था, यहाँ भी u मिल रहा था, निकाल लिए कॉमन। तो यहाँ पर 4 जब निकाल चुके हम, तो यहाँ पर क्या बचा u बचा, यहाँ से भी 4 निकाल लिए तो क्या बचेगा 2। और यहाँ पे एक बीच में देखिए गुना का साइन रहता है, हमको शून्य निकालना है, तो इसको भी 4u को 0 बराबर करें
और u प्लस 2 को भी 0 बराबर किया। तो इसमें देखिए एक मान को हम लोग अल्फा मान लेंगे और दूसरा मान क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। एक मान को अल्फा, एक मान को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो अल्फा का क्या 0 और बीटा का क्या -2। ध्यान देंगे हम सत्यता की जांच कर लेना है। सत्यता की जांच करना है तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन का मेन फॉर्म था 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें अचर पद नहीं है, तो अचर पद का मान मतलब कहने का मतलब सी का मान 0 है, ए का मान 4, बी का मान 8, सी का मान 0। तो शून्यकों का जोगफल बराबर, सत्यता की जांच करना है तो शून्यकों का जोगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a। ध्यान दीजिएगा अल्फा का मान कितना है यहाँ पर 0 और बीटा का मान कितना है यहाँ पर -2, -b, बी का मान कितना है 8 और ए का मान कितना है यहाँ पर 4 है। तो ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस क्या होगा -0 -2 और यहाँ पर भी -2 आएगा। तो इधर भी -2 और इधर भी क्या होगा -2, अर्थात शून्यकों को जोगफल के जब जांच किया हम लोग तो इसका मान निकल के दोनों तरफ बैलेंस आया है। हम लोग सत्यता की जांच करना है तो शून्यकों के गुणनफल भी जांच कर लेंगे। तो अल्फा गुना बीटा अर्थात कार्य शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान कितना है -2। इधर c का मान कितना है, तो c का मान 0 और a का मान कितना है, तो 4 है। देखिए a का मान यहाँ पर 4 बैठा दिया, यहाँ पर 2 में 0 से बढ़कर क्या होगा 0 हो जाएगा और 0 में 4 से बढ़कर क्या होगा 0, अर्थात शून्यकों का गुणनफल के विषय रहता है कि मतलब क्या है बैलेंस है। ठीक है, वीडियो के माध्यम से प्रश्न भी क्लियर है हम लोग को। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को t² - 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को t² - 15 है। इसे हम लोग को आसानी से क्या करना है, तोड़ देना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें a का मान क्या है 0, इसमें b का मान गायब कर दिया है, अर्थात कांस्टेंट ऑफ c अचर जो पद है उसका मान कर दिया 15 दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, बारीकी से चलेंगे। चलिए क्या करेंगे यहाँ पर t² क्या है -15 है। यदि इसको हम बराबर 0 करते हैं तो इधर क्या होगा t², इधर क्या होगा ये प्लस चला जाएगा 0 + 15, फिर क्या होगा t² बराबर 15 हो जाएगा नहीं। अब ध्यान देंगे कि सर इसको हमको स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ, छोड़िए नहीं इतना। तो इधर से स्क्वायर हटाते हैं, इधर रूट चढ़ा देंगे, लिखेंगे t बराबर क्या √15। देखिए यदि किसी संख्या पर, थोड़ा सा केयर करना है, यदि किसी संख्या पर पहले से रूट चढ़ा हुआ है तो केवल पॉजिटिव मान देता है, और यदि हम बाद में रूट चढ़ाते हैं तो प्लस माइनस मान दोनों देता है। तो प्लस माइनस रूट हम 15 इसको दोनों लिखेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में रूट चढ़ा है। आपको बाद हम बता भी रहे हैं कि किसी संख्या पर यदि पहले से रूट हो तो केवल पॉजिटिव मान देता है, और यदि हम बाद में उस पर रूट चढ़ाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव मान दोनों देती है। तो एक बार टी का मान हो जाएगा +15, एक बार टी का मान हो जाएगा +15, एक बार टी का मान क्या जाएगा -√15। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अल्फा का मान लेंगे को, और एगो क्या मान लेंगे बीटा का मान लेंगे। अल्फा का मान लेंगे √15 और बीटा का मान क्या मान लेंगे -√15। अब ध्यान देना है, चलिए अब शून्यकों का जोगफल और गुणनफल के बारे में जांच कर लेना हम लोग को, है ना। सत्यता की जांच कर लेना है।
चलिए क्या करेंगे, मेन क्वेश्चन का फॉर्म हम लोग का है ये वाला t² माइनस 15। तो इसमें देखिए ए का मान कितना, क्वेश्चन तो यहाँ गुणांक एक छिपा रहता है 1, बी का मान यहाँ पर नहीं है 0 है, और सी का मान कितना है -15 है ना, क्योंकि सर तो ये इस फॉर्म में नहीं है। देखिए ध्यान से कैसे, ax² प्लस bx प्लस सी का मान 0 है। देखिए यहाँ x² है, मतलब x² कितने जगह पर t² है और -15 है, अर्थात ये b का है यहाँ से, तो b का मान क्या है 0 है। कीड़े मकोड़े बहुत पसंद करते हैं। b का मान कितना है 15, सॉरी a का मान 1, b का मान 0, c का मान कितना है -15 है। तब शून्यकों को जोगफल का सूत्र लगाएंगे हम लोग। स्टेप 1 ध्यान देंगे, केयर करेंगे यहाँ पर। चलिए शून्यकों का जोगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। अल्फा का मान कितना +√15 और बीटा का मान कितना -√15। और यहाँ ध्यान देंगे b का मान कितना 0 और a का मान कितना 1। तो प्लस में माइनस करके क्या होगा पूरा 0 और इधर क्या मान होगा 0। अर्थात शून्यकों के जोगफल की जब जांच की तो दोनों तरफ का मान बैलेंस है। इसी प्रकार शून्यकों का हम गुणनफल के मान को जांच कर लेंगे, वो भी देख लेंगे हम लोग। स्टेप 2 शून्य गुणनफल बराबर मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होगा c/a। अल्फा का मान कितना है √15 और बीटा का मान कितना है -√15। c का मान कितना है -15, a का मान कितना है 1। तो 15 गुना 15 कितना होगा 225 माइनस में, और ये कितना -15 में 1 से भाग देंगे तो -15 होगा, अर्थात 225 किसका वर्गमूल है 15 का, तो 15 और इधर भी क्या -15। मतलब शून्यकों का जोगफल और शून्यकों के गुणनफल के भी हम सत्यता की जांच की तो दोनों तरफ का मान क्या आया बैलेंस आया। अब देख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत हो तब हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँ। देखेंगे इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग गुणनफल तोड़ना आराम से। चलिए ये बढ़ते हुए घात के रूप में सजा हुआ है, 3 चौके 12 होता है ना, 12 को ऐसा तोड़ना है फैक्टर, जोड़ने घटाने में क्या चाहिए 1 तक, 4 तिया 12 हो गया, लेकिन 4 में से 3 बजाएगा कितना बचेगा 1 बच जाएगा, ये सेटिस्फाइड कर जाएगा फैक्टर मान, ठीक ना। तो हम लोग को ध्यान देना है किसको प्लस में रखना है किसको माइनस में रखना है। तो माइनस प्लस में रखना है किसको प्लस में रखना है 3 को, और यहाँ पर किसको रखना है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3x² माइनस प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। देखिए ध्यान से 3 चौके 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 तो बचेगा माइनस में, यहाँ क्योंकि हमको -1 खोज रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3x का 2 को, यहाँ पर 3x का 1 को, यहाँ पर 4 गुना x, यहाँ पर 4 एकम 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए दोनों में कंपेरिजन करें, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों जगह पर क्या मिल रहा है तो 3 मिल रहा है और x मिल रहा है। 3x निकाल यहाँ पर क्या बचा, केवल x बचा। यहाँ पर 3x निकाले तो कुछ ना बचा, क्या बचा 1 बचा। यहाँ ध्यान दीजिए क्या मिल रहा है तो -4 मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 4 -4 में निकालिए कॉमन, तो -4 निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पर x, और माइनस का माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ पर 4 निकाल तो क्या बचा है 1, यहाँ पर भी x + 1 और यहाँ पर भी x + 1, तो इसको भी कॉमन निकालिए x + 1, और यहाँ पर क्या बचा जब x + 1 निकाल क्या बचा यहाँ पर 3x माइनस यहाँ पर x + 1 निकल क्या बचा 4। हमको शून्य का निकालना तो इसे क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर क्या करेंगे 0।
अब ध्यान देना है, x में क्या होगा, ये प्लस में है एक, किस में होगा, माइनस में। यहाँ 3x, ये माइनस में है 4, बराबर किस में होगा, प्लस में। x का मान कितना होगा, 4/3। अर्थात देखा जाए तो एक है से अल्फा का मान है, एक क्या है, बीटा का मान। तो अल्फा का मान लेंगे हम -1 और बीटा का मान क्या मान लिए, 4/3। हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सत्यता की जांच कर लेंगे। ध्यान देना है, चलिए मेन क्वेश्चन का फॉर्म ये देखिए, क्या करेंगे यहाँ पर 3x² -x -4। यहाँ पर a का मान कितना है, 3, a का मान कितना है, 3, b का मान कितना है, -1, c का मान कितना है, -4, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो शून्यकों का जोगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा। शून्यकों का जोगफल क्या होता है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान -1, तो -1 पुट करेंगे, और बीटा का मान कितना, 4/3, तो 4/3 पुट करेंगे, माइनस b का मान कितना, -1, और a का मान कितना है, 3। तो ध्यान दें, कुछ ना तो बटा 1 करेंगे, 3 एक लघुत्तम क्या होगा, 3, ये -3, ये +4, फिर क्या होगा, 1/3। यहाँ पर देखना ध्यान से, माइनस गुणे माइनस प्लस होगा 1/3, इधर भी 1/3 और इधर भी क्या, 1/3। अर्थात शून्यकों को जोगफल की सत्यता की जांच के अंदर का मान क्या है, बैलेंस आया। तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी जांच कर लेते हैं, थोड़ी सी देर में हम लोग शून्य का गुणनफल भी जांच कर लेंगे हम लोग। चलिए, शून्य का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होगा, c/a। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है -1, अल्फा का मान क्या है, -1, और बीटा का मान क्या है, 4/3, बीटा का मान क्या है, 4/3 बराबर c/a। c का मान कितना है, तो c का मान है -4, और a का मान कितना है, 3। तो 4 एक कम 4, लेकिन माइनस में ना, -4 बटा क्या है, 3 बराबर 4 एक कम 4, -4 बटा 3। अर्थात शून्यकों का जोगफल की सत्यता की जांच के दोनों तरफ का मान बैलेंस आया, और शून्यकों को गुणनफल की भी जांच के सत्यता के दोनों तरफ का मान क्या है, बैलेंस है। इससे पूरा इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हो गया और आप आसानी से सीख भी जाएंगे।